Ignited Minds Tutorials recently released an informative video focused on revising writing skills in English for students in Class 8, 9, and 10. The tutorial caters to various boards, including CBSE, and aims to enhance students' knowledge in this crucial area. The comprehensive video delves into essential aspects of writing, equipping students with valuable tips and techniques to excel in their English writing. It covers a wide range of topics, such as grammar, vocabulary, punctuation, sentence structure, and essay writing. Through this knowledge explanation article, Ignited Minds Tutorials ensures that learners grasp the fundamentals of effective writing. By promoting proper usage of language, this video aims to enhance students' overall communication skills and boost their confidence in expressing their thoughts and ideas in writing across all subjects. With its easy-to-understand explanations and practical examples, the tutorial provides a convenient platform for students to brush up on their writing skills. By following the guidelines and practicing the insights provided, students can elevate their writing style, resulting in improved academic performance and better prospects for their future endeavors. Ignited Minds Tutorials' dedication to enhancing students' English writing skills is evident in their video, making it a valuable resource for those seeking to excel in their studies. Whether preparing for exams or wanting to polish their language skills, this tutorial is an excellent aid in achieving proficiency in English writing. ओके पीपल, इन इंग्लिश में हमने राइटिंग स्किल्स काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ PYQs डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे 2019 या 2020 में आपके क्वेश्चंस आए हैं। लेटर राइटिंग और वर्बल टू नॉन वर्बल, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आज डिस्कस करेंगे। वी विल लुक इनटू मोर राइटिंग स्किल्स अ लिटिल लेटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक लेटर राइटिंग का टॉपिक दिया हुआ है, और अक्सर आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे लेटर राइटिंग में, उसमें आपको ऑप्शन ये रहेगा कि आप उस पर फॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं या इनफॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं। थैंक यू, समझ में आ रहा है ये? यू कैन राइट अ फॉर्मल लेटर एंड यू कैन ऑल्सो राइट एन इनफॉर्मल लेटर एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, टॉपिक एक ही रहेगा, ठीक है। सो इमेजिन यू आर रिया और राहुल हु इज रिसाइडिंग एट 103 प्रगत कॉलोनी, MG रोड, नागपुर 15. Attempt any one of the letter based on the given situation. डेंगू डेथ अ कॉज फॉर कंसर्न, ठीक है। तो डेंगू में डेथ हुआ है और ये कॉज है कंसर्न का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर आपको किसको लिखना है? राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपका भाई साहब सिंटैक्स तैयार हो गया, जहाँ पे आपको सेंडर्स मतलब जिसको आप सेंड कर रहे हैं। 10 रिक्वेस्टिंग हिम टू पे नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो यहाँ पे भाई साहब आप इन सब चीजों को एक फॉर्मल लेटर में लिख रहे हैं, और यहाँ पे राइट लेटर टू योर फ्रेंड अनीता आस्किंग हिम और अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डेंगू। जब आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको पैरेलली आइडियाज क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आप क्या क्या बोलेंगे भाई साहब कि देयर आर लॉट ऑफ डेंगू केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन माय एरिया, एक ऐसा, ठीक है। एक आपके दिमाग में पैरेलल चलना चाहिए भाई साहब, लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन माय एरिया। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब? हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर ऑलमोस्ट फिल्ड विद नो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, ठीक है। इस तरीके का एक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, ठीक है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन विद द स्प्रेड ऑफ। तो आप ताबड़तोड़ में अभी उनको आप सोल्यूशन मांगेंगे। सो व्हाट वुड बी द सोल्यूशन? Please send your teams to control and curb this, ठीक है। Make sure stagnant water is properly treated so that the spread of mosquitoes can be avoided. यहाँ पे आप फ्यूमिंग करना, या भाई साहब आपके मस्किटो रेपेलेंट्स फ्यूम करना, या stagnant water को ट्रीट करना, these would be the। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखो ना, हर समय आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी देंगे। आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं डेंगू के स्प्रेड के लिए, लेकिन साथ ही साथ आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। प्लीज सेंड योर स्क्वाड्स और टीम टू हैंडल दिस, ठीक है। मेक श्योर दैट मस्किटो रेपेलेंट्स
or fumes are spread, fuming is happening every 2 or 3 days, along with spreading of repellents in or spreading of kerosene in stagnated water areas. ठीक है, ये हो गया राइट लेटर। यहाँ पे कैसे सोचना है आपको, यहाँ पे आप उसको आगाह करेंगे, there are reported cases of dengue deaths happening in our area, so please be very careful, ensure that you are always staying in a safe zone in the house, and also in the house mosquito repellents are there. ठीक है, when you are sleeping ensure that you are inside a mosquito net or using a repellent. ठीक है, इस तरीके के एडवाइजेस आप देंगे। your examinations are nearby. ओके, सो इस तरह से आपको आइडियाज को फ्रेम करने हैं पीपल। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। सो दिस इज द एड्रेस, ठीक है, दिस इज द डेट। यहाँ पे आपने भाई साहब जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, 10th सितंबर टू द हेल्थ ऑफ, ये आपका भाई साहब सेंडर का एड्रेस हो गया, ये आपका डेट हो गया, विच विल ऑलवेज बी इन अ वर्ड फॉर्मेट। तो डेट आपका हमेशा किस में फॉर्मेट में होगा भाई साहब, वर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये आपका कहीं पे भी आपने कैपिटल लेटर जो ऐसे यूज करना है, देखो प्रगत कॉलोनी पूरा पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है। ठीक है, और टू द हेल्थ ऑफिसर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर 10, ठीक है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू टेक नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू। वही चीज है जो आपने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर्स में कभी भी आप नाम यूज नहीं करेंगे। इवन इफ यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ऑफ कोर्स उनका नाम तो आपको मालूम ही होगा, उसमें भी आप नाम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू विल नेवर यूज नेम, यू आर जस्ट गोइंग टू रेफर टू द पोजिशन, नॉट टू द पर्सन बाई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दिस एंड दिस, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स आई एम राइटिंग this letter to bring the attention to the increasing cases of dengue in our locality. In the past month, the number of dengue cases has risen throughout the city. The outbreak of dreadful disease after the heavy rains has raised concerns about the health of the citizens. तो ज्यादा करके ये बारिश के मौसम के रिसीडिंग के टाइम पे होता है। बारिश का मौसम जब आपका मॉनसून रिसीडिंग टाइम होता है तब आपका ये चालू होता है। Many cases of dengue death have been reported. There is garbage collection center in our vicinity near a drain. The garbage often spills over and blocks the drain, leading to stagnant water. आपके मस्किटोज हमेशा stagnant water पे ही अंडे दे सकते हैं, बहते हुए पानी पे मस्किटोज अंडे नहीं दे सकते। समुद्र के पानी पे मस्किटोज अंडे नहीं दे सकते, या रिवर के पानी पे भी मस्किटोज अंडे नहीं दे सकते। ठीक है, and becomes a breeding ground for mosquitoes. Repeated requests to the municipality for clearing the garbage have fallen on deaf ears. मतलब हम बार बार भाई साहब बोलते रहे लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं। Have fallen on deaf ears. This puts the lives of children and senior citizens at great risk. ठीक है, I request you to look into the matter and take timely proactive measures against this deadly disease. I ensure that cooperation of all the residents in this regard. ठीक है, तो इसमें सारे रेसिडेंट्स जो है तो वो आपका कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू इन एंटिसिपेशन, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, इस तरह से आप क्लोज करेंगे। दिस इज अ प्रोफेशनल लेटर। समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने, कुछ ज्यादा आपको एडवाइस नहीं देना है, प्रॉब्लम को क्रिएट करना है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो आप बड़े मतलब आप क्या ही बोलेंगे कि अपना स्क्वाड भेजिए, यही कीजिए। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एंड टेक टाइमली प्रोएक्टिव मेजर्स अगेंस्ट दिस डेडली डिजीज। इससे भी काफी है, ये भी काफी है। ठीक है, अभी यहाँ पे ही आप अगर पर्सनल लेटर लिख रहे हैं किसी रिलेशनशिप को, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको भाई साहब एक तो एड्रेस के फॉर्मेट में थोड़ी सी कमी हो जाती है। यहाँ पे आपको, ठीक है, यू आर जस्ट राइटिंग द एड्रेस ऑफ योर्स along with the date and you start with the, यहाँ पे आप name of the person देंगे। सब्जेक्ट आपका होगा नहीं, but you will basically specify the name of the person to whom you are addressing the letter. ठीक है, I hope you have selected settled at a new hostel by now. किसी भी चीज से आप how are you ये सब नहीं होगा, you can start with anything. I hope this letter finds you in the best of health and spirits. ठीक है, I read in today's newspaper that there is a dengue outbreak in your city. I am writing this letter to ask you to take precautions against this dreadful disease. ठीक है, the world is already somehow dealing with the COVID-19 pandemic, and now around 5 people have died in your city due to dengue outbreak. As you would be aware, this disease is carried by mosquitoes that breed on
स्टेल स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ये ब्रीड करते हैं, स्टेल एंड स्टैग्नेंट वाटर। अगर आप देखोगे ना मुंबई में ना ये लोग जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये आपके घरों में तक आते हैं, मतलब घर के अंदर आते हैं चेक करने की आपकी जो बाल्टी है जिसमें पानी आपने रखा वो कवर्ड है या नहीं। हर एक अनकवर्ड बाल्टी पे आपको 500 रुपए फाइन है, ये मुंबई में होता है, ठीक है। एक्चुअली में हमको ये रियलाइज नहीं होता है कि हमारा घर भी एक मस्क्यूटो ब्रीडिंग एक्टिविटी है। मतलब आपके घर में अगर टंकी रहेगी जो खुली हुई है, आपके घर में जो पानी की बाल्टी है जो खुली हुई है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उस पर आप पानी यूज नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, तो वो भी मस्क्यूटो ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, यूज अ मस्क्यूटो नेट एट नाइट and use a mosquito repellent cream as well, ठीक है। if you have fever, cold and headache, consult a doctor immediately. Now that you are living independently, you need to be more careful. We are all worried for you. Please take care of yourself, take care of yourself. I hope to meet you soon. Do visit us during Diwali. तो इस तरह से आपने भाई साहब एक इनफॉर्मल लेटर लिखा है अपने दोस्त को रिगार्डिंग दिस डिजीज, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आतम, ओके 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 ओके। यहाँ पे देखो एक और सिचुएशन है, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इमेजिन दैट यूर मानव मीरा शर्मा हु इज रिसाइडिंग इन सो एंड सो, ठीक है, रीड द सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, 12th of October नासिक, ठीक है। कोई स्टाफ रिपोर्टर में कोई भाई साहब आपका एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है। Yesterday the city celebrated International Girl Child Day. Various programs were organized across the city to facilitate girls who are young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that a nation we should educate and empower the girl child. ठीक है, ओके। तो फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन रोटरी क्लब डीसी रोड नासिक टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी, ठीक है। तो आपको चेयरमैन रोटरी क्लब को लिखना है कि आप कैसे यंग गर्ल अचीवर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई फैसिलिटेशन का प्रोग्राम या कोई अवार्ड देने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे वाले टॉपिक में डिफिकल्ट होगा, दिस वुड बी इजियर, ठीक है। यहाँ पे तो आपका फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट काफी सारा हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ एक ऐसा रिक्वेस्ट करना है, आई रिक्वेस्ट यू your esteemed organization to please organize a cultural fest in which we will basically promote girl talent, ऐसा आप लिख के उसमें क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपका जो फॉर्मल लेटर है वो इजी पड़ जाता है, इनफॉर्मल डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडियाज लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको आइडियाज को एक फ्लो में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो टॉपिक पे डिपेंड करता है। सो लेट्स से यहाँ पे आपने भाई साहब एक फॉर्मल लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। एड्रेस अगेन आपका डेट एंड देन वी हैव एड्रेस, आपका सब्जेक्ट हो गया रिस्पेक्टेड सर, द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटरी क्लब आर नोन टू ऑल इन द सिटी। तो पहले तो आप रोटरी क्लब को बोल रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करो जिससे गर्ल्स को हम फैसिलिटेट कर पाए, ठीक है। तो उनको थोड़ी तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। Whether there be shortage of water or an outbreak of dengue, the Rotary Club has always stepped forward and done their part to ease the troubles of the residents of Nasik. तो कहीं अगर डेंगू हुआ है, कोई भी डिजास्टर हुआ है, तो रोटरी क्लब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है and has helped us all. So what are you doing in the first line itself? You are praising the institution to which you are writing the letter in order to have your intention fulfilled. तो आपको थोड़ा बहुत मक्खन तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। जैसे अगर आप किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो आपका स्टार्टिंग लाइन यही होता है ना, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप रोटरी क्लब को प्रेज करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। राइट अ लाइन और टू अबाउट द रोटरी क्लब एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन डीलिंग विद वेरियस अफेयर्स और वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी, ठीक है। However, I believe that along with the coming together as a community during hard times, we must also celebrate achievements of the residents of Nasik during good times, ठीक है। And one group of people whose achievements are not celebrated nearly enough are young girls, ठीक है।
For example, did you know that a 12-year girl from our own city has invented a shower with special nozzles that saves water? ठीक है, सृष्टि नेरकर, a standard 6 student, experimented with PVC pipes and it took her only 4 attempts before her invention actually worked. आप कोई भी चीज मेंशन कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट एक मेंशन कर सकते हैं. Sir, Srushti is not only a young girl achiever of the city. I have enclosed a list which contains the names and achievements of 14 other young girls that I strongly believe we should be facilitating. फैसिलिटेट करना मतलब रिवॉर्ड देना, ठीक है, रिकग्नाइज करवाना, ठीक है, एक समारोह में उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है. ऑनरिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस वुड नॉट ओनली बूस्ट द मोरल ऑफ दीज गर्ल्स बट ऑल्सो ऑफ अदर गर्ल्स हु वुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर अचीवमेंट्स. तो एक मोरल बूस्टिंग इवेंट है बेसिकली. आपको अगर किसी चीज में अवार्ड मिलता है, सी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवार्ड इज व्हाट, ठीक है, यू अवार्ड अ पर्सन and you are basically rewarding their good behavior. So the more you reward good behavior, the more likely it is to be repeated. आप जितना good behavior को acknowledge करेंगे, उसको reward देंगे, उतना ज़्यादा ही वो repeat होता जाएगा, ठीक है, लोग उसको repeat करेंगे by default. Thus, I would like to request you to arrange an event to facilitate young girl achievers of the city as early as possible. Please do let me know if you need any support from my end in this regard. ठीक है, तो इस तरह से आपने भाई साहब, तो ये इजी पड़ेगा आपको. अभी आप देखो, इसी चीज को अगर वुमेन्स के बारे में आपको बोलना है किसी को, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है. ओके, डोंट स्टार्ट योर लेटर विद दिस फ्रेज पीपलम, ठीक है, एब्सोल्युटली बैन कर दो भाई साहब ये, ठीक है. हाउ आर यू नहीं लिखना है. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई एम सॉरी आई हैवंट बीन एबल टू स्टे इन टच विथ यू फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मिड टर्म एग्जाम्स एंड देयर वर डेज when I wouldn't even leave my room. Anyway, I am writing to you because my school recently organized a seminar on the importance of women in our society, which to say the least was eye-opening. Did you know that the car heaters, fire escapes, bulletproof vest, ठीक है, life rafts and windshield wipers were all invented by women. देखो अभी डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है, इतना आप जानते भी होगे क्या, नहीं ना, ठीक है. तो ये जब आप ना किसी सोशल इशू पे किसी पर्सनल इंसान को लिख रहे होगे ना, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है. तो कभी भी देखोगे सोशल इशू है और उस पर आप किसी को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो उसको मेरे हिसाब से अटेम्प्ट मत कीजिए, फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है. देखो अब इतना सबको आप जानेंगे क्या, नहीं, ठीक है. ओके, हाउ अबाउट इट दैट इट वाजंट फॉर अमेरिकन एक्ट्रेस Hedy Lamarr that we wouldn't have, we were all invent. How about it, we wouldn't have Bluetooth, Wi-Fi or GPS because she was the one who pioneered the technology that makes these inventions possible. And how can I forget to include the contribution of women in our houses and our workplaces to make sure that the world keeps spinning. देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको लग रहा होगा ये आसान है, बट ऐसा आइडियाज़ या फ्लो आना और उसको बाकायदा उतारना मुश्किल है, ठीक है. तो इसीलिए सोशल इश्यूज पे अगर आपको किसी को इनफॉर्मल लेटर लिखना हो तो उस और ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है. अगर फॉर्मल लेटर लिखना हो वो ईजी है. इसके पहले वाला देखो, वही टॉपिक पे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ईजी है. आपने क्या किया, रोटरी क्लब को प्रेज किया, यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब इन द पास्ट विद रिगार्ड्स टू हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, बी इट डेंगू और बी इट कोविड. योर कॉपरेशन हैज been extraordinary and you have a remarkable influence in the lives of all the people in that area. ऐसा आप start कर सकते हैं. फिर let's me take this opportunity to bring to your notice that we have a huge group of students who have done a commendable job, girl students especially. So can we basically organize or facilitate or have a program in which we can facilitate these students? This will definitely boost their morale. इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है. ये सब जो दिया हुआ है, कोई एक मुद्दा उठा लो भाई साहब, कोई एक इंसिडेंट उठा लो कि किसी ने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की है, ठीक है. ये जैसा दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी लड़की ने एक साइंटिफिक डिस्कवरी की है, वो आप मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है, ठीक है. दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है. एट एनी रेट आई बिलीव दैट यू एंड आई शुड बोथ लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन in our society, as it would help us get rid of the misconceptions about what is and isn't possible for a woman to accomplish.
I hope to receive a letter from you soon in which you share a few nuggets of information with me too. Please convey my regards to your parents and love to little Ayansh. ठीक है, yours lovingly मीरा शर्मा. ठीक है, तो इस तरह के सोशल इश्यूज को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इनफॉर्मल लेटर लिखना, अवॉइड करना until unless you are absolutely sure about things. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. वर्बल टू नॉन वर्बल पे आती है. देखो 2020 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी भाई साहब नॉन अटेम्प्ट में नहीं जाना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करना ही करना है. ठीक है, आपको मार्क्स इसमें फट से मिलेंगे आराम से. ठीक है, अभी देखो जैसे चंद्रयान का टॉपिक लिया गया यहाँ पे, चंद्रयान 2, इंडिया सेकेंड मिशन to the moon will for the first time unravel secrets around the moon south pole. Chandrayaan 2 is a 3-part spacecraft, an orbiter, a lander and a rover. The lander is named Vikram after Vikram Sarabhai, the founder of Indian space program. The rover is Pragyan, meaning wisdom. Chandrayaan 2 was launched on the 22nd July atop ISRO's GSLV Mk3 at 2:43 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Performing as expected, the rocket released Chandrayaan 2 in a highly elliptic orbit around Earth about 17 minutes later. In fact, it was released 6,000 km higher than planned. The solar arrays of Chandrayaan 2 deployed smoothly as the probe began its journey. ठीक है, तो इसको आपको भाई साहब वर्बल टू नॉन वर्बल है, मतलब आपको इसको संक्षिप्त रूप में आपको दिया भी हुआ है कि इस तरह से आप एक टेबल बनाना है इसमें. ठीक है, तो नेम ऑफ द मिशन क्या था भाई साहब? चंद्रयान 2. ठीक है, डेट ऑफ लॉन्च दिख ही रहा है आपका, बहुत ही आसान है. देखो 22 जुलाई. ठीक है, सेंटर ऑफ लॉन्च कौन सा था भाई साहब? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एट सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा. ठीक है, नेम ऑफ द रोवर प्रज्ञान. ठीक है, मीनिंग विजडम. द रोवर इज नेम प्रज्ञान मीनिंग विजडम. फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन थे भाई साहब? विक्रम साराभाई. इस तरह से आपने टेबल को कंपाइल कर दिया. बहुत ही आसान है भाई साहब, ये मतलब बैठा बिठाया मार्क्स है. ठीक है, वर्बल टू नॉन वर्बल तो कम से कम बहुत ही आसान है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन हियर पीपल. ठीक है, read the following information and transfer it into a flow chart and suggest a suitable title. ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, select juicy lemons to prepare 1 liter of lemon squash, extract the juice. ठीक है, then take 1 liter of water, 2 kg of sugar and half teaspoon of citric acid and boil the mixture till the sugar is completely dissolved. Later add yellow food color ऐड करना पड़ता है क्या? ठीक है, and 1 tablespoon essence and extracted juice of lemons. Dissolve the potassium metabisulfite in a little juice and mix it into the prepared squash. Pour the prepared squash into sterilized bottles and allow it to cool. Seal it or close the bottles tightly. Actually potassium bisulfite metabisulfite क्या है? ये एक पेस्टिसाइड का काम करता है. पेस्टिसाइड नहीं बोलेंगे हम, मतलब ये उसको प्रिजर्वेटिव है. पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इज अ प्रिजर्वेटिव, उसको प्रिजर्व करके रखेगा, उसको सड़ने नहीं देगा. ठीक है, सील इट और क्लोज द बॉटल्स टाइटली. लास्टली स्टोर द बॉटल्स इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाना है. पिछला वाला था टेबल, ये वाला है आपका फ्लो चार्ट. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस पीपल. सिलेक्ट जूसी लेमन्स. उसके बाद आपको क्या करना है भाई साहब? एक्सट्रैक्ट द जूस. add 2 kg of sugar to 1 liter of water. Then what do? Add half tablespoon of citric acid. ठीक है, half tablespoon of citric acid. तो यहाँ पे आपका आ गया half tablespoon of citric acid. Boil the mixture till the sugar is completely dissolved. तो boil the mixture कब तक भाई साहब? अभी इसके बाद क्या करेंगे? Boil the mixture. Later add yellow food color and 1 tablespoon essence and extracted juice of lemons. ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा भाई साहब. ठीक है, add yellow food color and 1 tablespoon essence and extracted juice of lemons. उसके बाद आ रहा है आपका add potassium metabisulfite. ठीक है, उसके बाद आ रहा है add potassium metabisulfite. Dissolve the potassium metabisulfite in little juice and mix it into the prepared squash. Pour the prepared squash into sterilized bottles. Mix it into prepared squash. तो ये जो squash आपने prepare किया, इसको इसमें आपको डालना है. Pour the prepared squash into sterilized bottles. ठीक है,
नाउ व्हाट डू यू डू, अलाउ इट टू कूल, सो यू आर बेसिकली अलाउइंग इट टू कूल, ठीक है। सील और क्लोज द बॉटल्स टाइटली, तो अभी आपको भाई साहब क्या करना है, सील और क्लोज द बॉटल्स टाइटली, स्टोर द बॉटल्स इन अ कूल प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, तो एक कूल प्लेस में इसको स्टोर करना है अवे फ्रॉम सनलाइट, दिस इज हाउ इट विल अपीयर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो इस तरीके का आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें बॉक्सेस में आपको इंफॉर्मेशन भरना है, कहीं कहीं पे आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। रीड द फॉलोइंग डायग्राम एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ पैराग्राफ, अगेन ये भी उसी सेम ईयर में आया हुआ है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इजी है भाई साहब, क्या क्या सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। This is basically this diagram is basically giving us information about the various causes of, or rather sources of air pollution, ठीक है। So there are natural, ठीक है, combustion, industrial, agricultural, solvents के causes हैं। Natural causes में क्या क्या आता है आपका, volcanoes and forest fires, combustion में क्या क्या आता है आपका, smoke, ठीक है, इंडस्ट्रियल में स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, फाउल स्मेल एंड इंसेक्टिसाइड्स, एंड सॉल्वेंट्स में स्प्रे पेंट्स एंड फ्यूम्स। तो इसको ही अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे, वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिखा है आपने। फिर द स्मोक कॉज ड्यू टू कंबस्शन इज अनदर मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, सो कंबस्शन, स्मोक कॉज ड्यू टू कंबस्शन इज अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। आपने सेंटेंसेस जो यूज किए हैं वो मोनोटोनस नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। देखो इस सेंटेंस का फॉर्मेट देखो, वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स आर, ठीक है, स्मोक कॉज ड्यू टू अनदर मेजर कॉज, तो थोड़ा सा डिफरेंस लाया आपने सेंटेंस में। देयर आर वेरियस इंडस्ट्रियल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन लाइक स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को पहले लाया, फिर स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस, ठीक है, ओके। Smoke and poisonous gases, pesticides and insecticides not only emit foul smell but also pollute the air, and last but not least are solvents including spray paints and fumes that contribute to air pollution. It is necessary to recognize the major causes of air pollution in order to contain them. Clear है? Are we clear on this one people? It is necessary to, जितने भी air pollution के contents हैं उनको recognize करना बहुत जरूरी है। Okay, okay, okay. अभी हम बात करेंगे भाई साहब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन अ सुटेबल टाइटल। टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस आर क्लोजली रिलेटेड, तो आपके जो टर्टल्स हैं और टॉर्टोइजेस दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे आर बोथ रेप्टाइल्स फ्रॉम द सेम फैमिली, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टर्टल इज द नेम गिवन टू वाटर ड्वेलर्स एंड टॉर्टोइज इज द नेम गिवन टू लैंड ड्वेलर्स, ठीक है। जो लैंड में पाए जाते हैं उनको हम टॉर्टोइज बोलते हैं। दे आर इजिली, साइंस में नहीं जाना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और इसका एक टेबल बनाना है बस, ठीक है, ओके। दे आर इजिली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ शेल फ्रॉम विच देयर हेड एंड लिम्स प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब बाहर आना, हेड्स और लिम्स जो बाहर आते हैं। टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, इट्स शेल इज लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन देन दैट ऑफ अ टॉर्टोइज, ठीक है। देखो जिस तरह से आप पैराग्राफ पढ़ते हो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करने के लिए, वर्बल टू नॉन वर्बल में उस तरह से डिटेलिंग में नहीं पढ़नी है, ठीक है, पढ़िए, लेकिन आपको अनसीन पैसेज में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें उतना ध्यान ना भी देंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें चीज़ों को भरना है, ठीक है, ओके। टू एनेबल स्विमिंग इट हैज वेब्ड फीट विथ लॉन्ग क्लॉज, टर्टल्स आर ओमनिवोरस eating both vegetation and meat. Their lifespan is shorter than that of tortoise with an average of 20 to 40 years and a maximum of 86 years. Tortoises are found mainly in Asia and Africa but also in America. It has a rounder, bumpier, heavier shell than a turtle. Okay? It has bent legs and it has bent legs, are short and sturdy. Tortoises are usually herbivorous, but some eat meat. कुछ भाई साहब मीट भी खाते हैं। Their lifespan is longer than that of the turtle with an average of 180 to 150 years and a maximum of 188 years. ठीक है?
तो ये हो गया भाई साहब आपका, बताइए हैबिटेट, टर्टल्स है और टॉर्टोइजेस है। बताइए हैबिटेट में क्या क्या डाल सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो आपका यहां पे देखो टर्टल, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टर्टल इज द नेम गिवन टू वाटर ड्वेलर्स। तो टर्टल आपका भाई साहब वाटर और टॉर्टोइजेस इज द लैंड। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका लैंड। ठीक है, प्लेसेस फाउंड इन, टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये हो गया भाई साहब आपका अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है, क्लियर, ओके। एंड ये किधर, टोटल एशिया एंड अफ्रीका, तो अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, हाँ, बट ऑल्सो अमेरिका, अफ्रीका एंड अमेरिका। चलिए भाई साहब, ओके। शेल, शेल पे भाई है भाई साहब, इट शेल इज लाइटर, मोर स्ट्रीमलाइन, लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन। ठीक है, यहां पे भाई साहब राउंडर, ठीक है, बम्पियर एंड हेवियर शेल। ठीक है, ओके। लाइफ स्पैन इसका भाई साहब कितना है, 20 to 40, 20 to 40, और इसका भाई साहब कितना है, 80 to 150। ठीक है, इस तरीके का भाई साहब आपको लिखना है। क्लियर है, आर बी क्लियर? क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 86 और इसका भाई साहब मैक्सिमम कितना हुआ है, 188 ईयर्स। तो इस तरह से देखो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे हैबिटेट, वाटर हो गया, इसका हो गया लैंड। वाटर ड्वेलर्स मत लिख देना, लैंड ड्वेलर्स मत लिख देना। ड्वेलर मतलब होता है, मतलब वहां कहां पे रह रहा है। ठीक है, सो हैबिटेट इज जनरली दैट ऑफ वाटर, हियर द हैबिटेट इज जनरली दैट ऑफ लैंड। ठीक है, प्लेसेस फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। शेल लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन देन दैट ऑफ अ टॉर्टोइज। यहां पे राउंडर, बम्पियर एंड हेवियर देन दैट ऑफ अ टर्टल। ठीक है, 20 to 40 इयर्स लाइफ स्पैन है विद अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 86 इयर्स। ठीक है, 80 to 150 years with a maximum lifespan of about 188 years. Are we clear to this one people? हम ठीक है, हाँ, ट्री चार्ट भी आता है। ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ पे PYQs आपको बता रहा हूँ, तो उस PYQ में अगर ट्री चार्ट आया रहेगा तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। तो PY जो भी मुझे मिला है PYQ में वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ट्री आता तो कुछ भी है, ठीक है, कहीं पे आप ओके प्रिपेयर। अभी देखो ये स्पीच राइटिंग है, स्पीच राइटिंग में ज्यादा करके पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे। स्पीच राइटिंग देखो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए हो सकता है, मोटिवेशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है स्पीच राइटिंग, तो इसमें ज्यादा चीजों को भरने की कोशिश कर रहा है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनफ ऑफ वर्ड्स or basically sentences in order to motivate or be to the topic, then ज़्यादा respected teacher, मैम ऐसे भरना, ठीक है, फिलर करना थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन द 15th of October, रीडिंग ए इंस्पिरेशन डे इन योर स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली में आपको ये करना है। ठीक है, द सब्जेक्ट गिवन टू इज इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग इंस्पिरेशन डे है भाई साहब आपका। रीडिंग का इंस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, आपको इंस्पायर करना है लोगों को टू रीड। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। रीडिंग से क्या क्या होगा, इट इंक्रीजेज योर नॉलेज, आइडियल वे टू कीप ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो जैसे अगर आप बोलोगे इट इंक्रीजेज नॉलेज, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। रीडिंग आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं उस चीज के बारे में जितना पढ़ते हैं उस बारे में उतना नॉलेज आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ठीक है, आइडियल वे टू कीप ऑक्यूपाइड instead of basically navigating through different social media channels, ठीक है, which is a huge wastage of time. An ideal way to keep us occupied is reading. ठीक है, a person who basically reads instead of spending huge time on social media actually benefits. इस तरह से आप देख सकते हैं। keeps one updated, तो reading depend करता है। जैसे हमारे टाइम पे न्यूज़पेपर्स पढ़ने का आदत था, तो हम हमेशा अपडेटेड रहते थे करंट इवेंट से। We are always updated, ठीक है, about the current events that are happening. Develops your vocabulary. और न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है जिससे आपका ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी भी डेवलप होता है। The more you read, the more your language is nurtured as well. ठीक है, you develop the power of expression and you are able to express yourself. क्योंकि रीडिंग से आपके थॉट्स बनते हैं, आइडियाज बनते हैं, and hence you are able to express yourself. ठीक है, तो आप देखो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर, तो आप पहले यहाँ पे क्या डालोगे भाई साहब, यू विल बेसिकली पुट द हेडिंग। ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑन द ओकेजन ऑफ रीडिंग इंस्पिरेशन डे 15th of October, ये आपका ओकेजन आपने मेंशन किया। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय थॉट्स ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग।
अ बुक इज अ ड्रीम दैट यू होल्ड इन योर हैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने भाई साहब एक इंस्पिरेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपने पहले मेंशन किया कि कौन सा डेट है, क्या ओकेजन है, उसके ऊपर आपने भाई साहब चालू किया। Today's generation is more fond of the internet and mobile phones than reading। देखो यहाँ पे टू ऑक्यूपाइड, इस पॉइंट को आप निकाल रहे हैं। ठीक है, Today's generation is more fond of the internet and mobile phones than reading, isn't it? Today, kindly allow me to make a case in favor of reading। Reading good books increases our knowledge। तो रीडिंग गुड बुक्स बेसिकली क्या करता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, वी लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड, वी कीप अप विथ हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, आवर वोकैबुलरी इवॉल्व्स into a polished and skillful one, which in turn boosts our confidence and makes us eloquent speakers। ठीक है, तो क्या क्या होता है भाई साहब, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, ओके, वी कैन स्टैंड फर्मली एंड क्लियरली एक्सप्रेस आवर पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग एनी डिस्कशन। So the more updated we are, the more it will give us confidence to clearly express ourselves in case of any group discussion activity that is happening। ठीक है, or any debates that are happening। Also reading eradicates मतलब खत्म करना, the feeling of loneliness। Instead of sitting idle and wasting precious time, we can keep ourselves occupied by reading a good book। ठीक है, तो this is one thing। The world's famous billionaires attribute their success to reading habits। ठीक है, great personalities like Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Thomas Alva Edison and many more used to read books to gain inspiration, to gain power and to push themselves। Books mold our thoughts, our ideas and our perspectives। ठीक है, we get the inspiration to set targets, achieve goals and reach the pinnacle of success। Friends, I would suggest that each one of us read good books, since a book has the power to change someone's life। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। तो ये तो आपको बनता ही है, ये आप इलोंगेट करने हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट भी आपका भाई साहब इसको इलोंगेट करेगा, बाकी का थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। स्पीच राइटिंग बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है, स्पीच राइटिंग ग्रामेटिकली एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, और आपका मोटिवेशनल फैक्टर भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, यू आर मोटिवेटिंग पीपल थ्रू अ स्पीच, सो वो आपका क्लियरली आना चाहिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें अवॉइड कीजिए, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ठीक है, ओके, एक और स्पीच राइटिंग देख लेते हैं भाई साहब, बैन ऑन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। हालांकि स्पीच राइटिंग में आपको थोड़ा सा मदद मिलता है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन बेसिकली फ्रेम सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंगली पुट इट अक्रॉस। ठीक है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड, तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीच आप किस ओकेजन पे दे रहे हैं, एनवायरमेंटल डे पे, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, टीचर्स जो भी हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंटल डे आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, इन योर स्कूल ऑन द टॉपिक बैन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे देखो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑन दिस वंडरफुल ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे, आई वुड ऑन द वंडरफुल ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे I would like to use this stage to talk about an issue close to my heart। It's only one straw paid 8 billion people। ठीक है, said 8 billion people। Yes my dear friends, I am talking about plastic। तो कोई straw था मतलब ऐसे। The Maharashtra government banned the use of single-use plastic on 23rd 2018 and yet we find that it is used all around। Plastic has been one of the biggest boons as well as curses of the modern age। We are all aware that it would take millions of years for plastic to disintegrate। The world is consuming and discarding things particularly made of plastic in colossal quantities। ठीक है, तो मतलब आपका जो पूरी दुनिया है वो colossal quantities मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। Colossal means huge quantities। Colossal basically means huge। ठीक है, it actually means huge। ठीक है, we know its harmful effects। It chokes pipes, congests water bodies, endangers marine life, as also degrades the quality of soil। All this is causing a threatening disturbance in the ecological balance। However, what causes us to be indifferent to this ban? Okay, to this ban, why don't we as citizens ensure the ban's implementation? Perhaps we don't see its harmful effects immediately। The above mentioned dangers are not visible to us and we think they won't affect us। We don't seem to be concerned about our planet and the generations to come। The option of using it
so convenient that we fail to put in extra effort to carrying our own cloth bag every day. Minor changes like using paper or cloth bags, bamboo straws, plates made of dry leaves and steel containers go a long way in changing the world. तो क्या solution है? अगर हम प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं तो उसका क्या solution है? ठीक है? If each one of us decides to change ourselves, we can change the world. So let's go into action and declare a ban on the use of single-use plastic in our lives. ठीक है? इस तरह से भाई साहब आपको एक स्पीच को क्लोज करना है, मोटिवेट भी करना है. ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका स्पीच राइटिंग. थोड़ा मतलब जहां पे आपको चॉइसेस मिल रहे हैं ना, उन चॉइसेस को ठीक से एक्सप्लोर कीजिए. जैसे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर सेम टॉपिक पे मिलेगा. आप देख रहे हैं कि भाई साहब एक सोशल कॉज है, इस पे इनफॉर्मल लेटर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, स्विच ऑन टू फॉर्मल लेटर. ठीक है? इस तरह से आपको देखना है. स्पीच राइटिंग के टॉपिक्स को देखिए, कैसे आप उसको मोटिवेशनल बना सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और कैसे आप ज्यादा फिलर्स भी यूज कर सकते हैं. फिलर्स मतलब आपके ये हो गए, दीज आर बेसिकली इंक्रीजिंग द लेंथ. ठीक है? इन सबको इंक्रीज करना है लेंथ से. ठीक है? कभी भी वर्ड काउंटिंग में मत जाइए भाई साहब. 6-7 वर्ड जो भी आपका राइटिंग का साइज है उसके हिसाब से लाइंस गिनिए और क्लोज कीजिए. ठीक है? आप पहले ही देख लीजिए कि भाई साहब मेरा 4-5 वर्ड आता है एक लाइन में, तो इतने लाइंस का मेरे को लिखना है, उस लाइन तक आपको जाना है. बार बार टू एंड फ्रो मत करते रहिए, टाइम वेस्ट होगा इससे. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. क्या है? Okay, people, we will discuss about some more writing skills today. ठीक है? यहाँ पे देखो, जैसे आपका एक और स्पीच हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये सारे आपके PYQs है. ठीक है? तो स्पीच राइटिंग में आपको मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, बहुत टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, और आपको बेसिकली परसुएसिव लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा. जैसे हम बोलते हैं ना, भड़काऊबाजी भाषण मत करो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना. भड़काऊबाजी भाषण कौन करता है? भाषण का उद्देश्य ही भड़काना है. भड़काना मतलब गुमराह करना नहीं है. भड़काना मतलब आपके अंदर एक जागरूकता फैलानी है, आपको मोटिवेट करना है किसी चीज के लिए. तो वो आपको वैसे कर सकना. जब whenever you are delivering a speech, you need to ensure that you are using words and phrases and sentences in such a way that it is persuasive in nature. आप परसुएट कर रहे हैं लोगों को. ठीक है? तो जो भी आपका मुद्दा हो. ठीक है? सो जैसे यहाँ पे है, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन योर स्कूल असेंबली ऑन द टॉपिक गिविंग इज रिसीविंग. ठीक है? यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स: मेक अस फील हैप्पी, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड सोशल कनेक्शन, डेवलप्स फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट, डेवलप्स फीलिंग ऑफ एम्पैथी. जैसे गिविंग इज रिसीविंग, ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, गिविंग इज रिसीविंग. तो अगेन देखो, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पूरे पहले स्पीच के ऑडियंस को आपको एड्रेस करना रहता है. ठीक है? यू हैव टू बेसिकली एड्रेस द ऑडियंस विच इज प्रेजेंट इन द स्पीच. तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है? फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? इट इज माय ऑनर टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन सो एंड सो डे ऑन सो एंड सो टॉपिक. ठीक है? सो इट इज माय ऑनर टुडे टू टेक द स्टेज टू टॉक अबाउट समथिंग. देखो, टू टेक द स्टेज, इस तरीके की भाषाएं आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी. ठीक है? I consider it to be an honor for me. ठीक है? और I take this as my honor today to take the stage. To take the stage मतलब स्टेज पे आना. ठीक है? To talk about something that is truly close to my heart. ठीक है? That is the joy of giving. ठीक है? हो सकता है कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन ना हो, जैसे अगर समझ लो भाई साहब रिपब्लिक डे पे आप स्पीच दे रहे, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं. ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ रिपब्लिक डे आई एम ऑनर्ड टू डिलीवर अ स्पीच टू यू. ठीक है? इस तरह से है. It was entrepreneur and self-made millionaire Jim Rohn who said, "Only by giving can you receive more than you have." नहीं लिख पाओगे इतना. ठीक है? तो जो तुम्हारे मन में आता है वैसे ही लिखो. ठीक है? We have seen through live examples that people have grown in their lives, have grown because they had the habit of giving. ठीक है? Nature gives to those who share. ठीक है? The more people share, the more they get the bounty from nature. ठीक है? इस तरह से आपको स्टार्ट करना है. ठीक है? The contradictory idea of giving and receiving in this quote stated with me as I tried to figure out what Jim Rohn, a man who spent his entire life accumulating more than others, was trying to say. Today I believe I have found the answer. Giving quite simply makes us feel happy. ठीक है? जब आप अपनी मतलब किसी के साथ भी, देखिए गिविंग तो हम बोलना भी एक गलत होगा.
आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है, राइट? 2 मिनट में पूरी कहानी खत्म हो सकती है, ठीक है? तो अगर कुछ है ही नहीं तो लेना क्या और देना क्या? तो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो नेचर आपके थ्रू से शेयर करवाएगा. दैट इज बेसिकली नेचर्स गेम. वी स्पेंड ऑल आवर लाइफ इन सेल्फिश परस्यूट्स. सेल्फिश परस्यूट्स, अभी जीने मरने का सवाल है भाई साहब, ठीक है? रोटी कपड़े मकान का सवाल है, तो ऑब्वियसली वी ग्रो सेल्फिश इन आवर परस्यूट्स, ठीक है? सो व्हेन वी डू समथिंग फॉर अदर्स वी फील अ ब्रांड न्यू सेंस ऑफ पर्पस. गिविंग ऑल्सो डेवलप्स विद इन अस द फीलिंग्स ऑफ कंटेंटमेंट एंड एम्पैथी, ठीक है? हमारे अंदर एक एम्पैथी की फीलिंग भरता है, ठीक है? वी रियलाइज दैट इवन आफ्टर गिविंग समथिंग अवे आवर लाइव्स हैव नॉट चेंज्ड इन द स्लाइटेस्ट, बट the one we gave to has benefited immensely. Lastly, giving promotes cooperation and social connection as it is not an isolated activity. ये आपका एक isolated activity नहीं है. When we give, we also familiarize ourselves with the trials and tribulations in the lives of others. ठीक है? तो जब हम बांटते हैं तो लोगों से कनेक्ट भी होते हैं. इतने हाई फाई लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे तो क्या ही लिख लोगे भाई साहब, ठीक है? What will you write? बताइए क्या लिखेंगे? एक लाइन बताइए इस टॉपिक पे जो आप इसके सिवा भी लिख सकते हैं. बताइए बताइए, फटाफट सोचना पड़ेगा आपको. 2-4 मिनट में भाई साहब आपको एक राइटिंग स्किल निपटाना है. ज़्यादा ज़्यादा आप 10 मिनट दे सकते हैं राइटिंग स्किल में. तो अगर स्पीच देना है, इसका तो छोड़ दो, इसमें कुछ आपको भाई साहब बहुत बड़े मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये सब कोई भी लिख सकता है. हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट योर आइडियाज? फटाफट 4-5 लाइन्स आपको सोचने पड़ेंगे और उसके बाद पैराग्राफ डिजाइन करके छापना पड़ेगा. इस तरह से करना है. ये मैं अगर यहाँ पे रीडिंग करता रहूँ क्या ही मतलब, ये जिसने लिखा रहेगा उसने लिखा रहेगा. आप क्या लिखोगे? एक सेंटेंस बताइए इस टॉपिक पे जो आप लिख सकते हैं. फटाफट भाई, परसों देना है एग्जाम. फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. गिविंग इज रिसीविंग. अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, नेचर हैज गिवन एवरीवन द सेम एस्पेक्ट्स, ठीक है? नेचर हैज नॉट मेड एनी डिफरेंसेस, इट्स वी हु हैव क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो ऑब्वियसली अगर हम नेचर के इस चीज को, मतलब नेचर ने जिस तरह से देते हुए, भाई सनलाइट दे दो भाई साहब, वाटर ले लो, सॉइल ले लो, इस पे नेचर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. हमने भाई साहब बाउंड्रीज बांध ली हैं, ठीक है? तो नेचर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो हम भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करके, इफ वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल गिविंग, देन ऑब्वियसली वी आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ नेचर. एंड इफ वी सपोर्ट द कॉज ऑफ नेचर, नेचर विल सपोर्ट अस. समझ में आ रही है? ठीक है? दैट्स हाउ इट इज. नेचर हैज मेड नो डिस्क्रिमिनेशन इन गिविंग, ठीक है? whether it is sunlight, whether it is water, whether it is soil, all the things have been equally given to everyone, all creatures as well, not only human beings. Okay? So if we don't make any discrimination while giving, we are supporting the cause of nature, and if we support the cause of nature, nature is going to support us. ठीक है? तो इस तरह से आप start कर सकते हैं. All our lives, yes, we become selfish in our pursuits, in our objectives, but if we think a little different and start giving without expecting, ठीक है? तो the process will continue. We are going to support the cause of nature. ठीक है? We are going to support the cause of evolution. Evolution can happen only if we have the tendency to give. ठीक है? Evolution तभी हो सकता है जब हमारे अंदर टेंडेंसी हो देने की. ठीक है? तभी हो सकता है. ओके? Thus, I would like to conclude my speech with one of my favorite quotes. Everyone can experience the joy of giving because everyone has something to give. Thank you to all for your time and patience. सबके पास कुछ ना कुछ तो है देने के लिए. किसी के पास पैसा है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास एडवाइस है. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो इस तरह से आपको भाई साहब, तो ये इट मेक्स अस फील हैप्पी, इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, प्रोमोट्स कोऑपरेशन एंड सोशल कनेक्शन. तो ऑब्वियसली भाई साहब लोगों के बीच में सोशल कनेक्शन बढ़ता है, कोऑपरेशन भी बढ़ता है, डेवलप्स फीलिंग ऑफ एम्पैथी. ये सारे आपके भाई साहब चीज़ों को बुनकर आप एक स्पीच लिख सकते हैं. ओके ओके ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू बेसिकली व्यू एंड काउंटर व्यू.
बहुत इजी है। अगेन मुझे जो चीज़ें इजी लगती हैं वो ये है, व्यू एंड काउंटर व्यू प्लस आपका वर्बल टू नॉन वर्बल, या ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी इजी हैं। इसको कभी भी भाई साहब चॉइस में छोड़ मत देना, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ओके, व्यू एंड काउंटर व्यू में क्या क्या है भाई साहब? राइट योर काउंटर व्यू ऑन चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशंस। ठीक है, तो आपको यहां पे काउंटर व्यू देना है, चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशंस। काउंटर व्यू मतलब क्या होता है? हाँ, अगेंस्ट में बोलना, विरोध करना। ठीक है, ओके। फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम, ठीक है, व्यू में है ये सब, तो इसका काउंटर व्यू देना है आपको। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओन एजुकेशन एंड पेरेंट्स, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें। तो अगर आप वेकेशन पे हैं एज अ स्टूडेंट, अगर आप कमाने का कोई जरिया इन्वेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आएंगी। आपका टाइम का इस्तेमाल, आपका जो पैसा आप कमाएंगे वो पेरेंट्स के सपोर्ट करने में जाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है, डेवलपमेंट, आपके स्किल्स बढ़ेंगे। आप अगर कमाने में कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे। और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक नॉलेज होगा। ठीक है, इस पे काउंटर व्यू आपको लिखना है। ठीक है, तो लुक एट दिस, इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2019, वेटेज इसका 5 मार्क्स का है। काउंटर व्यूज ऑन, तो आप कैसे लिखेंगे? काउंटर व्यूज ऑन चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशन, जब उनकी छुट्टियां हो तो उनको काम करके अर्न करना चाहिए, इसके अगेंस्ट में आप लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन देयर वेकेशन टाइम शुड बी अ टाइम वेयर दे कैन रिलैक्स एंड परस्यू देयर हॉबीज। ठीक है, तो मतलब आप उल्टा लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? काउंटर व्यू है मतलब बच्चों का जो छुट्टियों का समय है वो उनके हॉबीज के लिए है, वो उनके भाई साहब रिलैक्सेशन के लिए है। ठीक है, दे शुड बी अलाउड टू यूटिलाइज देयर टाइम डेवलपिंग अ न्यू हॉबी और सिंपली प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, अब दोस्तों के साथ खेलना या हॉबीज को करना। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर टू यंग टू बी बर्डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग टू सपोर्ट देयर एजुकेशन और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू देयर पेरेंट्स। तो आप देखो, फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम पे आपने क्या लिखा? वेकेशन टाइम, फन टाइम। ठीक है, आप ऐसा दिखा रहे हैं, वेकेशन टाइम इज बेसिकली फन टाइम, इट इज अ टाइम टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन और परस्यू योर हॉबीज। ठीक है, ये फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके बारे में आप क्या लिख रहे हो कि ड्यूरिंग वेकेशंस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर टू यंग टू एक्चुअली प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा भाई साहब, they are too young to earn for their own education or provide financial aid to their parents। ठीक है, awareness of responsibility, तो अभी though they may learn a great deal from working, it will be at the cost of lost childhood, तो बचपन की मासूमियता जाएगी। ठीक है, ये दांव पे लगेगी। once they are adults they will have to work and be responsible। ठीक है, but till the time they are children they should not be robbed of their innocence by being made to work or earn money। ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? अगर समझ लो ये दोनों आपको लिखना हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ठीक है, द एंटायर लाइफ चिल्ड्रन और रादर अडल्ट्स व्हेन दे बिकम अडल्ट्स, तो द एंटायर लाइफ दे विल बी एनी विच वे डेवलपिंग देयर स्किल्स। ठीक है, वर्किंग थ्रू डिफरेंट एटमॉस्फियर्स, थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दे विल बी अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। ठीक है, सो राइट नाउ skills are not that much required, they should be able to enjoy their lives। ठीक है, they should be able to have fun with their lives with playing or with some hobbies or something। ठीक है, इस तरह से भाई साहब आपको इसको काउंटर व्यू को लिखना है। any questions people? सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं ना कि चाइल्ड लेबर भी गलत है। हाँ, चाइल्ड लेबर गलत है, वो आप लिख सकते हैं। यस, देखो कैसा है, तुम जो बोल रहे हो वो लीगल एस्पेक्ट पे जा रहे हो। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चाइल्ड लेबर इज़ डेफिनेटली अ क्राइम, तो लेकिन ये जो टॉपिक है वो लीगल इलीगल का टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है बेसिकली। तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि चाइल्ड लेबर में अगर, और ये चाइल्ड लेबर नहीं है। चाइल्ड लेबर क्या होता है? जहाँ पे तुम रेगुलरली काम पे जाते हो, क्या वेकेशन, क्या तुम्हारा कोई वेकेशन नहीं है, तुम रेगुलरली काम पे जाते हो और उसमें से तुमको जो मिलता है उससे तुम अपना फैमिली चला रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पढ़ाई, ऐसा है, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड लेबर। दिस इज़ नॉट चाइल्ड लेबर। अगर वेकेशन के टाइम पे कुछ स्किल को तुम अपग्रेड करके तुम भाई साहब कुछ अर्निंग कर रहे हो तो उसको चाइल्ड लेबर नहीं बोलेंगे। ठीक है,
दूसरी बात, चाइल्ड लेबर थोड़ा सा सीरियस इशू हो जाएगा, ये एक सीरियस इशू वाला मामला नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा है कि आपका वेकेशन टाइम है, कोई आपका स्किल सेट है जिसको आप एक्सप्लॉइट करके आप कुछ मनी जनरेट कर सकते हो अपने फैमिली के लिए, जिससे आप अपने एजुकेशन और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। दैट इज एक लाइट सा इशू है, ठीक है। तो इसीलिए चाइल्ड लेबर के बारे में हम बोल सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। एनीथिंग एल्स पीपल। काउंटर व्यू का मतलब समझ में आ रहा है? काउंटर व्यू में देखो एक चीज रहेगी, जो आपके पॉइंट्स रहेंगे वो व्यू के पॉइंट रहेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको काउंटर व्यू डालना है। तो आप ये मत छाप दीजिएगा वी शुड बी मेकिंग फ्रूटफुल यूज ऑफ आवर टाइम। नो, फ्रूटफुल यूज ऑफ आवर टाइम मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके वेकेशन टाइम पे आप थोड़ा मेहनत करके पैसा कमाइए, ऐसा बोला जा रहा है। आप क्या बोलेंगे? वेकेशन टाइम है, बच्चों का फन टाइम है, ठीक है। इट्स फन टाइम फॉर देम, दे शुड बी प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स फ्रीली ऑन अ फ्री माइंड, ठीक है। दे शुड बी डेवलपिंग देयर हॉबीज, दे शुड बी परसुइंग देयर हॉबीज विच दे डू नॉट गेट देयर, which they did not get time for when they are busy with their studies, regular studies। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। काउंटर व्यू बहुत आसान है, बहुत ही आसान, 4-5 लाइन में पूरी कहानी सिमट जाएगी और आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। सो काउंटर व्यू और व्यू आपका मतलब मैं बोलूंगा कि आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बाद काउंटर व्यू एंड काउंटर व्यू इज मोस्ट इजी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब और देखते हैं। यहाँ पे जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स हैव मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन, प्रिपेयर अ पैराग्राफ ऑफ काउंटर व्यूज, ठीक है, ऑन द गिवन टॉपिक। अगेन काउंटर व्यूज लिखना है आपको भाई साहब गिवन टॉपिक पे, ठीक है। यूज द फॉलोइंग व्यू टू राइट योर काउंटर व्यू। इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल, सही है, ठीक है। ऑडियो विजुअल स्टडीज अवेलेबल, ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल, ठीक है। इस पे आपको काउंटर व्यू लिखना है। Counter views on computers have modernized education. With the advent of the internet, computers have become powerhouses of information. With the click of a button, one can access data sourced from websites across the globe. तो ये सही है, this is correct, ठीक है। इसके बाद अभी आप काउंटर व्यू चालू करेंगे। However, when it comes to education, computers are as tricky as are useful. इंफॉर्मेशन दो इजीली अवेलेबल, तो इंफॉर्मेशन आपका इजीली अवेलेबल है, इस चीज को आप यूज कर रहे हैं। दो इजीली अवेलेबल में ऑफन बी नेगेटिव और इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। कंटैमिनेटेड इंफॉर्मेशन है, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे जब आप टेक्स्ट बुक से कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है और प्रिस्क्राइब टॉपिक्स है उसके बारे में ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेट से उसी इंफॉर्मेशन को आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत पहलू के इंफॉर्मेशन मिलेंगे उसी टॉपिक पे, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? उस टॉपिक पे जो भी रिसर्च हुआ है या जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे एप्लीकेबल है वो हो सकता है आपके सिलेबस के करिकुलम में ना हो, तो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सब कुछ आएगा उसके साथ। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप सर्च करें तो उसके रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें सब आएंगी इंटरनेट पे, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। So this is what it is. However, when it comes to education, computers are as tricky as they are useful. Information, though easily available, may often be negative or inappropriate for children. ठीक है? Although computers, तो आप देखो अभी online study possible. Although computers make online study possible, they also give students access to social networking sites, which are often used to exploit people. ठीक है? ये भाई साहब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्सेस देते हैं, विच आर साइबर बुलिंग होती है, ठीक है, प्लस अडल्ट कंटेंट देखते हैं लोग, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली एक्सप्लॉइट पीपल, ठीक है। दीज आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट पीपल। स्टूडेंट्स में डेवलप एन एडिक्शन टू कंप्यूटर गेम्स विच वुड अफेक्ट देयर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। थ्रू, अभी देखो हम इस पे आते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब जैसे आप YouTube पे कोई चैनल देख रहे हैं स्टडीज का, तो ये आपका ऑडियो विजुअल मीडियम है, ठीक है। ओके, थ्रू ऑडियो विजुअल स्टडीज स्टूडेंट्स ओनली गेट एक्सेस टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, देयर क्वेरीज आर देयरफॉर नॉट एड्रेस इफेक्टिवली। जैसे आपने भाई साहब कोई क्वेश्चन पूछा मुझसे एक लाइव क्लास में, तो मैंने उसका आंसर दिया, ठीक है। वाइल टीचिंग इट्स, आपका माइंड भी मेरे साथ पैरेलली चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो आपका माइंड भी पैरेलली चल रहा है, और हो सकता है कुछ वैलिड या इनवैलिड क्वेश्चंस आपके माइंड में आए,
जो लाइव क्लास में सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन किसी ऑडियो विजुअल प्री रिकॉर्डेड क्लास में नहीं हो सकता। वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक तरफा ही होगा, वहाँ पे डबल एक्सचेंज नहीं हो सकता, दैट इज अ चैलेंज, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो सकता। प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, जैसे यूट्यूब में एजुकेशन रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं, वो भले ही एक ऑडियो विजुअल मीडिया दे रहे हैं आपको पढ़ाई के लिए, बट इट इज अ वन वे ट्रैफिक। वहां पे भाई साहब आपका डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है। देयर क्वेरीज आर देयरफॉर नॉट एड्रेस्ड इफेक्टिवली। ओवरऑल कंप्यूटर्स मे हैव मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन, बट दिस मॉडर्नाइजेशन कम्स विद इट्स ओन कॉन्स। कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, एंड इट हैज फार रीचिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स, ठीक है। तो इसके फार रीचिंग नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? इस तरह से आप एक काउंटर व्यू लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं व्यूज के, आपको लिखना है काउंटर व्यू पे, ठीक है। इसको ही आपको तोड़ मरोड़ के लिखना है। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, यस कंप्यूटर्स हैव in our generation computers have made a huge impact. In fact, there is a entire evolution, different form of evolution has happened due to the advent of computers. इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, information for students is, although information for students is easily available on the internet, however it is unfiltered, ठीक है, which means that during the accessing of this information many other inappropriate content is also coming on the way, and generally students would not have a very wise frame of mind to filter that information and grasp whatever is required for them. इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज हैव डेफिनेटली बीन सपोर्टेड, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज इन ऑनलाइन स्टडीज, और रादर दिस इज बेसिकली प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज आर इन अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट इन डिफरेंट चैनल्स, एंड live interaction is not possible, because of which the doubts which incur in the minds of students while they are watching those contents, they remain unanswered, ठीक है, because there is no live interaction. इस तरह से बोल सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल हुआ है, लेकिन इससे काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है while watching, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट फॉर स्टडीज। there is a huge tendency of students to get distracted and start watching other contents. They might get engrossed too much in games and then social media sites, ठीक है, which will basically distract them from their studies. तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, ये आपके काउंटर व्यूज हो गए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, चलिए राइट ऑन। तो आप देख रहे हो भाई साहब, रिपीटेडली आपको काउंटर व्यू के ही टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। राइट योर काउंटर व्यू ऑन द टॉपिक इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, ठीक है। easily accessible, time saving, economical, authentic storehouse of information, ठीक है। तो इंटरनेट इज गोइंग टू रिप्लेस बुक्स, ये होने वाला है, वैसे ये सच्चाई है, ठीक है। इंटरनेट इज सून गोइंग टू रिप्लेस बुक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके जेब में या आपके पर्स में कोई पैसा नहीं होगा अगले 10 सालों के बाद, तो वो सही है, यू वोंट नीड मनी, राइट। वाई वुड RBI वेस्ट सो मच ऑफ पेपर करेंसी, विच अभी अगर सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही करने हैं तो काहे पेपर करेंसी प्रिंट करें हम, ठीक है। सो बचेगा ना पैसा इतना। तो यस, इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स एज वेल। वाई वुड देयर बी सो मच ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में जितने भी आपके बैंक्स वगैरह हैं वो सब पेपरलेस एनवायरनमेंट में चले गए, दे हैव ऑल गॉन इनटू पेपरलेस एनवायरनमेंट। बैंक्स में आपको पेपर नहीं मिलेगा। पहले भाई साहब एप्लीकेशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, अभी वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। ये पेपरलेस एनवायरनमेंट में ज़्यादा करके ऑफिसेज में भी पेपरलेस एनवायरनमेंट होता जा रहा है। सब कुछ भाई साहब नेट में है, तो क्यों करना है, ठीक है। ओके, काउंटर व्यूज ऑन इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स। अभी आपको काउंटर व्यूज लिखना है इस पे, ठीक है। सो इजीली एक्सेसिबल है। इंटरनेट मे बी द फ्यूचर, बट बुक्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग रूट्स दैट सपोर्ट एंड एनकरेज एजुकेशनल एंडेवर्स, ठीक है। ओके, though the internet provides us with easy access to a plethora of data. Now what is plethora? Plethora मतलब multiple options, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक लाइब्रेरी की तरह। Plethora of data, yet its widespread application in rural areas is still very limited due to infrastructure related changes. तो यहाँ पे आप बोलेंगे yes, internet today is easily accessible, but only at places where it is there. We still have very remote areas wherein internet connections are not that great, ठीक है, and hence it leaves a major community of students underprivileged.
with regards to just using internet for their education. They won't have an option to use just internet for education. ठीक है, they will have to basically rely on books because internet cannot reach those places. ठीक है, ओके तो यहाँ पे आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज हो गया. In our fast-paced lives, we constantly seek resources that save our time, but excessive use of internet has shown to be a cause of various physical and mental impairments. अभी आप इस पे आ रहे हैं, तो easily accessible पे आपने क्या बोल दिया कि easily accessible है only in urban areas. But in case of rural areas and in remote villages, wherein internet is not that great, internet coverage is not that great. So students who are going to rely, students will not be able to rely only on internet for gathering education. Okay? So they will have to rely on books. Time saving, yes, internet definitely is time saving, but at the same time it is time consuming as well. कैसे भाई साहब, आप जब भी किसी साइट पे जाते हैं तो आपके अंदर से थोड़ा बहुत खुजली तो होता ही ना, दूसरे साइड पे जाए क्या, दूसरे साइड पे जाए क्या. जब आप बुक्स लेकर बैठे हुए हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही पन्ने पलटो, है ना. या आप इंग्लिश से फिजिक्स में स्विच कर सकते हैं, फिजिक्स से मराठी में स्विच कर सकते हैं. तो आपके पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट्स चेंज करें या टॉपिक्स चेंज करें. लेकिन जब आप इंटरनेट लेकर बैठते हैं तो आप टक 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 सब जगह जा सकते हैं, है ना. तो यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज ऑफ विच yes, it might be time saving for you to seek any information, but at the same time it will be time consuming for you to waste your time on inappropriate information. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. इकोनॉमिकल, यस, आपका भाई साहब इंटरनेट यूजेज जो है वो बुक से कहीं ज़्यादा सस्ता है. क्लियर है. ठीक है, इंटरनेट आप भाई साहब देख लो, आपकी आज की तारीख में भी ई लाइब्रेरी में आप जाकर बुक्स डाउनलोड कर सकते हो आराम से, है ना. एक मिनट में भाई साहब बुक डाउनलोड हो जाएगा, पूरा का पूरा बुक. वही बुक भाई साहब आप खरीदने जाओगे तो 150-200 का पड़ेगा, तो पूरी बुक आ जाएगी आपकी, है ना. ओके, द इंटरनेट में बी इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग ऑल्टरनेटिव टू बुक्स, but how authentic and reliable is this free information? The internet has largely transformed from a storehouse of useful information to a virtual dump. ठीक है, storehouse of information to virtual dump. देखो, इंटरनेट एक ऐसा चीज है जहां पे सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन को डंपिंग करते हैं. विकीपीडिया मतलब जानते हैं आप, राइट. कोई विकीपीडिया में इंफॉर्मेशन गया है देखने के लिए? कभी आप विकीपीडिया में आप लॉग इन किया है कभी? ओके, तो किसी भी टॉपिक पे बहुत बड़ा सब कुछ रहता है. आपने वहाँ पे ब्लू लाइंस देखे हैं क्या? मतलब क्या होता है उसका? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो. क्या है विकीपीडिया? विकीपीडिया में क्या है? वो जो ब्लू लाइंस होते हैं आपके, वो क्या है? आप अगर विकीपीडिया में जाकर लॉगिन करते हैं तो आप खुद भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड. समझ में आ रहा है? ये वो ब्लू लाइन बेसिकली वही है. ठीक है, वो जहाँ पे बीच बीच में रहता है, आप खुद भी जाकर. तो इसीलिए लोगों को किसी भी चीज़ में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो वहाँ पे छाप देते हैं, तो इसीलिए ऑथेंटिक नहीं है. ठीक है, देखो जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की कोई बुक है ना, तो वहाँ पे एक पैनल है ऑफ राइटर्स. उन्होंने उस कोर्स को अप्रूव किया है, उन्होंने उस कोर्स को फिल्टर आउट किया है, उस कोर्स पे काम किया है. 4-5 साल जितने भी टाइम लगा होगा उसको उन्होंने भाई साहब स्ट्रक्चराइज किया है, उसके बाद लॉन्च किया है. ठीक है, क्लियर है. सो देयर इज अ पैनल ऑफ राइटर्स, देयर इज अ पैन. आपने देखा रहेगा भाई साहब बुक के पहले पन्ने पे लिखा रहता है कितने लोगों ने उस बुक पे काम किया है. ज़्यादा करके आपको दिखेगा वो PhD डॉक्टर होल्डर्स हैं वो. ठीक है, इफ़ यू लुक एट देयर नेम्स, सो देयर इज अ क्वालिफाइड पैनल ऑफ राइटर्स फॉर दैट. बट देर इज नो क्वालिफाइड पैनल ऑफ राइटर्स फॉर इंटरनेट. ठीक है, गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, कौन लिखा है वो? आपको मालूम है क्या? ठीक है, यू डोंट नो इट. सो इसीलिए हम उसको वर्चुअल डंप बोलते हैं. ठीक है, इट्स डंपिंग, मतलब सब लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपना डाल रहे हैं. ठीक है, अगर गूगल ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन होता तो आप भाई साहब गूगल में टाइप कर लो आपको क्या हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम, भाई साहब डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हो ही सकता है ना भाई. ठीक है, यू कैन डू दिस, राइट. तो इट इज़ नॉट एन ऑथेंटिक बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड. वर्चुअल डंप, स्टोरिंग रेपिटेटिव एंड अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन जो है वो अनरिलायबल है. ठीक है, रेपिटेटिव है. कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द इंटरनेट हैज लिमिटेड आवर रीजनिंग कैपेबिलिटीज एंड आवर क्रिएटिविटी. तो आज की तारीख में देखो रीजनिंग कैपेबिलिटीज और क्रिएटिविटी इंपैक्ट हुई है. कैसे? आपका कोई सवाल नहीं हल हो रहा है, उस सवाल को आपने कॉपी किया और क्या डाउट नट क्या बोलते हैं आप उसमें डाल देते हो आप. मतलब आप एक गाइड की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिमाग को, है ना. यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन्स. अगर एक सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आप उसके बारे में जितना सोचेंगे
आपकी दिमाग की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे आप सोल्यूशन निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, लेकिन ये जो सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है, इट बेसिकली इज यही आपका ब्रेन का ट्रेनिंग है, ठीक है, यही आपका ब्रेन का ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के प्रोसेस को हम पूरे पूरे मार देते हैं अगर हमने फटाक से सोल्यूशन देख लिया, जो आज की तारीख में आसानी से हो सकता है, ठीक है। सो इट बेसिकली अनट्रेन्स योर ब्रेन रादर देन ट्रेनिंग इट, ठीक है। इकोनॉमिकल तो है बट नॉट रिलायबल, ठीक है। अगेन ऑथेंटिक नहीं है। इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जो पैनल ऑफ राइटर्स हैं क्या, डॉक्टरेट्स हैं क्या, वो उनको प्रॉपर नॉलेज है क्या उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कौन वेरीफाई करेगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं है इसका, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन इंटरनेट इज अ वर्चुअल डंप rather than authentic, but the information that we find in books is authentic, ठीक है। आप बुक्स में कुछ भी, जो हमारे कोर्स के बुक्स होते हैं, दे आर ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, यस इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इज द इंफॉर्मेशन जेन्युइन और ऑथेंटिक, वी हैव डाउट्स अबाउट इट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ज्यादा करके देखो यहाँ पे आपको काउंटर व्यूज ही लिखने हैं, तो आदत डालिए कि आपको व्यूज के पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उन व्यूज को आपको टेढ़ा मरा करके काउंटर व्यू में बनाना है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आप पीपल आप? अगेन देखो, ये भी 2020 का क्वेश्चन है और ये भी काउंटर व्यू पे ही है। प्रिपेयर अ पैराग्राफ ऑफ काउंटर व्यूज ऑन द गिवन टॉपिक, ठीक है। लाइफ ऑफ अ बर्ड इज बेटर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। टेंशन फ्री लाइफ, नो स्टडीज, फ्री टू डू एनीथिंग, नो बॉन्डेजेस, नो पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसा एक दिया गया है और इसके ऊपर आपको काउंटर व्यू लिखना है, ठीक है। काउंटर व्यूज ऑफ ऑन लाइफ ऑफ अ बर्ड इज बेटर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सैट वॉचिंग अ बर्ड, ठीक है। इस तरह से अगर आप स्टार्ट ना करें तो ही बेहतर होगा। एंड वंडर्ड हाउ वंडरफुल इट्स लाइफ इज, इस तरह से ना स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट कीजिए कि यू नो वी हैव ऑल सीन बर्ड्स इन आवर लाइफ्स, ठीक है, एंड इन नो वे इज द लाइफ ऑफ अ बर्ड बेटर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्यों? ईच वन ऑफ अस हैज एट सम पॉइंट बिलीव दैट वी वुड बी फ्री इफ वी कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, बट व्हेन यू थिंक ओवर द आइडिया यू रियलाइज द कंफर्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अंडर ऑल, अभी आप बात करेंगे भाई साहब बर्ड, बर्ड का क्या है, इट कैन फ्लाई, यस डेफिनेटली इट कैन फ्लाई, बट व्हाट अबाउट द अदर चैलेंजेस? ड्यूरिंग रेन्स वेयर विल इट गो? ड्यूरिंग टू मच ऑफ हीट where will it go? We are in the closed doors of our house to beat the heat, we are in the closed doors of our house to beat the rain, ठीक है। weather is something which is always a challenge, ठीक है। weather is something which is always a challenge for birds, although we feel that they are free to move, but they have a cost to pay, they are constantly encountering weather, and the way in which they are encountering the weather is far different from the way in which we as human beings are encountering the weather, ठीक है। तो वेदर उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एवरी मॉर्निंग अ बर्ड हैज टू सेट आउट सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है, बट इन रेन, बी इट इन रेन, स्नो और स्टॉर्म, अ बर्ड इज वर्ried अबाउट फीडिंग इटसेल्फ एज वेल एज इट्स बेबीज, ठीक है। तो कोई भी सीजन हो, ठीक है, उसको अपने बच्चों को खिलाना है, उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट एंड हैव क्रिएटेड अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी एंजॉय मेनी कंफर्ट्स एंड हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम लिविंग अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब समझते हैं बंजारों की जिंदगी। हम पहले एक नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। वी यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह पे सेटल नहीं होते थे, हम भी बंजारे की तरह घूमते ही रहते थे। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, देयर हैज बीन अ ह्यूज एवोल्यूशन इन विच वी हैव लेफ्ट आवर नोमैडिक लाइफ फार बिहाइंड एंड वी हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। However, birds have to face many predators on their own. Birds को बहुत सारे predators खुद से ही करने पड़ते हैं। They live in constant fear for their lives. If they get injured, they don't have medical facilities like we do and have to bear the pain all on their own. And if a bird is unable to fly, it lives a painful life. A flying bird may be a symbol of freedom, but a bird's life is far from being free of worries. ठीक है? तो इस तरह से अभी आप देखो, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर काउंटर व्यू लिखना है, टेंशन फ्री लाइफ, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? वी ऑल हैव सीन बर्ड्स एंड इट ऑलवेज कम्स टू आवर माइंड दैट देयर लाइव्स आर एब्सोल्युटली टेंशन फ्री, इस तरह से हम बोल सकते हैं, बट दैट्स नॉट द केस।
every morning they have to wake up and they have to think of how to feed their family or babies, ठीक है, and they have to beat the weather and do it, whether it is too hot or whether it is rainy or whether it is too cold, they have to go ahead and fetch food for their babies, ठीक है. So it's not that they have a tension free life just because they can fly, ठीक है. ये हो गया भाई साहब. टेंशन फ्री लाइफ में और क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए. They are always being chased by other predators. Birds also have a risk of being chased by other predators. So the prey-predator fight is always there. They are risking their life not only against weather but also against other predators. ठीक है. So they do not have a tension-free life. ठीक है. Whereas we human beings, we live in societies. ठीक है. We do not have to go through this constant struggle. We have evolved. We have left our nomadic life behind, and we are now living in civilized societies. So there is security, there is a structure, there is a way to live our lives. ठीक है. We also have our challenges, but not as the birds have. ठीक है. We are an intelligent species. Then we will talk about bondages. So even birds have bondages. If you are able to fly, it doesn't mean that you don't have any bondages. ठीक है. Flying freely is basically just a feature that they have, but they also have predators, they also have risks to their lives. ठीक है. We also have our bondages. No studies, इसका बारे में क्या बोलेंगे भाई साहब. Studies basically अगर हम देखेंगे तो studies are to evolve you as a human being. Yes, birds do not have to study, but they also have to train themselves. ठीक है. We have to study to train ourselves in order to live a better life. ठीक है. Birds do not have this option. They have to just train themselves and live their normal lives. ठीक है. No parental control. ठीक है. Yes, birds will have parental control only till some time. After that, they will have their own span of life. ठीक है. They have their own struggles. ठीक है. Free to do anything. ठीक है. In fact, we are more free to do anything. ठीक है. Rather than birds. Birds are still under compulsion of many things. ठीक है. We are free to do anything. तो इस तरह से आपको काउंटर व्यूज लिखने हैं. ठीक है. एनी क्वेश्चन आर पीपल आर एनी क्वेश्चन आर. थॉट फ्रेम करना है आपको, आइडियाज फ्रेम करने हैं. ठीक है. आपको जो एग्जांपल्स देखे हैं, मुझे मालूम है कि आप इतने हाई फंडू लैंग्वेज में इसको नहीं लिख सकते हैं, बट ट्राई एंड यूज सिंपल लैंग्वेजेस और आप उसको काउंटर व्यू करना है. आपको काउंटर व्यू के लिए ही तैयार होना है. व्यू आने से रहा, मुझे तो नहीं लगता व्यू आएगा. ओके, यहाँ पे भाई साहब देखो दिया हुआ है, राइट योर काउंटर व्यू इन अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस. इस पे आपको काउंटर व्यू लिखना है. काउंटर व्यू लिखना मतलब पॉजिटिव लिखना है आपको. शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस मतलब आपको क्या लिखना है, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज अ रॉन्ग चॉइस. समझ में आ रहा है. शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस के अगेंस्ट में अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिख रहे हैं, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज अ रॉन्ग चॉइस. ठीक है. ओके, तो आपका फॉलोड बाय पीपल विद रॉन्ग प्रिंसिपल्स. ठीक है. द रिजल्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफर, लिमिटेशंस टू क्रिएटिव थिंकिंग. काउंटर व्यूज ऑन शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस. ठीक है. सो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो सक्सेस की एक छोटी सी परिभाषा दे दीजिए. ठीक है. सक्सेस इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. सक्सेस हैज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल. For some people, earning huge amount of wealth is a success. For some people, earning huge amount of fame is a success. So different people weigh successes in different patterns. ठीक है. Now, when we talk about success and achieving it, ठीक है, some people take shortcuts, illegal ways to achieve whatever they have dreamt in their lives. And if that's the way, sooner or later they are going to lose the success. ठीक है. And when they are going to lose the success, they are going to fall down big time. ठीक है. Success if it is earned through labor, success if it is earned through a lot of hard work, dedication, ठीक है, that will stay intact. That will stay intact. इस तरह से आपको लिखना है. ठीक है. rather than devising very shortcut ways to achieve success. Beverly Hills भाई साहब, there are no shortcuts to success to any place. Shortcuts entice those who are not willing to put in the work that is required to achieve their dreams. आप शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे कब, जब भाई साहब आप मेहनत ना करना चाहें. ठीक है. आपका कोई ड्रीम है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के प्रोसेस में आप मेहनत नहीं डालना चाहते, तभी आप शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे. ठीक है. सो वी थिंक अबाउट शॉर्टकट्स ओनली व्हेन वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू put our
हार्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स इट, ठीक है। दे आर फॉलोड बाई दोज विद रॉन्ग प्रिंसिपल्स एंड दोज हु आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर मोरल्स द मोमेंट द टाइड टर्न्स अगेंस्ट देम। तो आप मोरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, मतलब आपके जीवन में जो सिद्धांत हैं उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप कुछ इलीगल कर बैठेंगे, आप शॉर्टकट मतलब इलीगल कुछ करना, ठीक है, ओके। इनिशियली दे मे रिसीव सक्सेस, प्रेज एंड द एडमिरेशन ऑफ देयर पीयर्स। तो पहले तो भाई साहब हो सकता है कि जैसे ही आपने सक्सेस अचीव किया सब लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, वाओ वेल डन, ठीक है। बट दिस सक्सेस इज ऑलवेज टेम्पररी, सो व्हेनेवर यू अचीव सक्सेस थ्रू शॉर्टकट्स इट हैज अ वेरी टेम्पररी फेस, ठीक है, okay, and when the curtain is pulled on their parade, their downfall will be witnessed by the same number of eyes that saw their meteoric rise, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मतलब जो लोगों ने उनको सक्सेस पाते देखा था उन्हीं लोगों के सामने वो तमाशा बन के रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब गिरेगा ये पूरा झूठ का जो ढांचा है जिस पे उन्होंने अपने सक्सेस को अचीव किया है, ठीक है, when it falls the same people will be witnessing the downfall, ठीक है। सो इट्स नो यूज अचीविंग सक्सेस लाइक दिस, ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। अनदर एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स इज दैट क्वालिटी ऑफ वर्क वुड सफर, ठीक है। सो क्वालिटी पहली बात रहेगी ही नहीं, आपने शॉर्टकट अगर इस्तेमाल किया तो वेयर इज द क्वालिटी, आपका क्वालिटी पे कोई डेडिकेशन है ही नहीं, तभी तो आप शॉर्टकट ले रहे हैं, ठीक है, ओके। देयर इज नो वे अ टास्क कैन बी डन इन फ्यूअर स्टेप और फ्यूअर डेज दैट डज नॉट इन्वॉल्व कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है। तो आपका कोई भी टास्क, जैसे समझो आप 1 साल पढ़ेंगे तब जाकर आप 10th का एग्जाम देंगे, ठीक है, और फिर जो भी आपका परसेंटेज आएगा वो आपके पढ़ाई के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब 1 महीने में आपको 90% ला के देना है 10th का एग्जाम, तो आप क्या करेंगे, आपके पास फिर शॉर्टकट ही बचेगा, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप कोई काम उसको निर्धारित समय ना देकर बहुत कम समय में उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर आप इलीगल तरीके ही अपनाएंगे, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। देयर इज नो वे अ टास्क कैन बी डन इन फ्यूअर स्टेप्स और फ्यूअर डेज, ठीक है, देन दैट डज नॉट इन्वॉल्व कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब झोल करना, ठीक है। फाइनली टेकिंग शॉर्टकट सिवियरली लिमिट्स क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, एज द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम सॉल्विंग द प्रॉब्लम टू अवॉइडिंग हैविंग टू डील विद द प्रॉब्लम। आप अवॉइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को rather than basically solving it, ठीक है। It is for these reasons that taking shortcuts to success is always a wrong choice। ये आपका भाई साहब wrong choice होगा ही होगा, ठीक है, it will always be a wrong choice। क्लियर है कैसे लिखना है भाई साहब काउंटर व्यूज, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपको काउंटर व्यूज की ही तैयारी करनी है, ठीक है, ओके ओके ओके। कुछ और देख लेते हैं भाई साहब, जस्ट वन मोमेंटम। ओके पीपल, आई कंसिडर दिस टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जिसको हम बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक आप शायद 7th या 8th से आपका स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये टॉपिक में आपको एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस चाहिए और अलग लेवल का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए इंग्लिश में। यू शुड बी एबल टू नॉट ओनली सिंक्रनाइज योर थॉट्स, आपका ग्रामर और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस तो लाजवाब होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ आपका जो थॉट्स का प्रोसेस है वो भी बड़ा सिंक्रनाइज होना चाहिए। आप ए के बाद बी पे जाएंगे, बी के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, ऐसा डी को पहले लिख दिया फिर सी बीच में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो वेरी प्रॉपर सिंक्रनाइजेशन ऑफ थॉट्स इज रिक्वायर्ड। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है उसी पे बात करना है, आपल थापल कुछ भी ना बोलना है, ठीक है। तो मतलब उसी टॉपिक के सेंटर्ड आपको रहना है। ये सारी आपके प्राथमिक योग्यताएं हैं इस तरीके के टॉपिक को क्रैक करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जिसको अपन बोलते हैं। देखिए मार्च 2022 का क्वेश्चन है, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, ठीक है। तो मतलब क्या है इसमें कि आपके पास और कोई समय नहीं है जिसमें आप खुश हो सकते हैं, ना ही आप भविष्य में खुश हो सकते हैं और ना ही आप भाई साहब भूत में काल में खुश हो सकते हैं, ठीक है। भूतकाल में कोई खुश नहीं हो सकता ना, वो तो हो गया भाई साहब, वो हो गया, ठीक है। जो होने वाला है वो उसका कुछ पता नहीं है हमें, तो एक ही वर्तमान काल ही है जिसपे आप हैप्पी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। मेनी अ टाइम पीपल पोस्टपोन देयर हैप्पीनेस बाय ट्राइंग इट टू एन इवेंट और एन अकम्पलिशमेंट। तो बहुत टाइम पे हम ऐसा सोचते हैं कि हम खुश तभी हो सकते हैं जब ये इवेंट हमारे जीवन में घटे, या ये हम अचीव कर लें तो हम खुश हो जाएंगे, या ये इवेंट, ये घटना हमारे जीवन में घटे तो हम खुश हो जाएंगे।
Some are stuck in their past and some believe that going on the perfect vacation or landing the perfect job would entitle them to happiness and until such things happen they cannot be happy. तो ये हमारी पाबंदियां हैं जो हमने अपने मानसिक तौर पे अपने ऊपर लगाई हुई हैं, ठीक है। जब तक ये अचीव ना हो तब तक हम खुश नहीं हो सकते, ठीक है। बाय डूइंग सो दे ट्रीट देयर लाइफ लाइक अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब समझते हैं, जैसे आपके पास भी चेकलिस्ट रहता होगा, आप बोर्ड में जाते हैं तो आपने पेन पेपर, ठीक है, ये सब भाई साहब ये चेकलिस्ट होता है आपका, ठीक है। चेकलिस्ट इज बेसिकली आप टिक मार्क करते जाते हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरे दिन में आपके जो काम है वो चेकलिस्ट बनता है इसका, ठीक है। तो लाइफ भी आपका एक चेकलिस्ट की तरह हो जाता है, वेर इन एवरी गोल दे मीट पॉइंट्स देम टूवर्ड्स देयर गोल्स दैट आर येट टू मीट। तो आपके लाइफ में जितने भी आपके गोल्स आप मीट करते जाते हैं, अच्छा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, लेकिन खुशी कहाँ है, ठीक है। एंड दस हैप्पीनेस ऑलवेज रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ पास्ट मेमोरी और इन द डिस्टेंट फ्यूचर। तो या तो वो पास्ट मेमोरी में अच्छा ये हुआ था तब मैं बहुत खुश हुआ था, या ये होगा तब मैं बहुत खुश होऊंगा, ऐसा रह जाता है, ठीक है। उसका प्रेजेंट टेंस में कोई इंपैक्ट नहीं हो पाता है। However, the belief that happens is something we cherished in the past or something to be attained, something that depends on how the past was or what the future holds is simply a misconception। ये आपका भाई साहब एक misconception है, ठीक है, कि happiness is something that can only be attained or recognized from the past or realized from the future। That is a misconception that we prevail by, ठीक है। In the words of Sidney Harris, happiness is a direction, not a place। Wherever somewhere someone is, their life and whatever they have achieved, they can be happy right there and then। आप किसी भी लाइफ के किसी भी परिस्थिति में कुछ भी अचीव करके बैठे हो, आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। All they need is to re-examine their lives and look for things that they would be grateful for, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, if you want, if you are looking out for happiness and if you're not able to get it, visit a hospital or a trauma center, ठीक है, where you will see people suffering and then you will realize that the body that you have is intact, it is something that you should be happy for, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। if you really want to seek happiness, visit places or visit misery, ठीक है। look at a person who has lost his home, or look at a person who has lost his near and dear one, or look at a person who is hospitalized, ठीक है। so around the world, all around us, people are suffering from different things, and when we compare and see, we at least have those things with them, so we should be feeling happy about it, ठीक है। इस तरह से आप क्लोज करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा इन सारे राइटिंग स्किल्स में, इसीलिए 3 घंटे के पेपर में भाई साहब 1.5 घंटे में बाकी का पेपर ख़त्म करो, और बाकी का राइटिंग स्किल्स भाई साहब 1.5 घंटा आपको देना है। दैट इज़ हाउ यू विल स्कोर मार्क्स। ये टाइम की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े इंग्लिश के तुर्रम खान भी अगर तुम हुए तो भी तुमको राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आप तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग है, तुम्हारा लैंग्वेज है, तुम्हारा डेकोरेशन है, बहुत कुछ है। तो ट्राई एंड स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन दिस। 1.5 hours इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू हैव टू गिव टू राइटिंग स्किल्स, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक रही तो कम से कम देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग best amount of marks from writing skills। It's not in literature, it's not in unseen passages that people lose their marks। People generally lose their marks in writing skills, English में, ठीक है, जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई आपसे तुर्रम खान इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। नॉर्मल इंग्लिश में लिख कर आएंगे, सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, ये अगर आपका सही रहा, आपको आराम से राइटिंग स्किल में 5 out of 5 मिलेगा, आराम से। सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी सी, ठीक है। ये मेंटल है आपका, ठीक है। सो प्लीज़ बी अ लिटिल, आपकी तैयारी इसमें ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिकली होनी चाहिए, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए। इंग्लिश या कोई भी ग्राम आपका जो लैंग्वेज का पेपर है उसको आप स्ट्रैटेजी से ज़्यादा तोड़ते हैं, ना कि नॉलेज से। बाकी में जैसे साइंस में, मैथ्स में, इसमें आपका नॉलेज लगता है, ठीक है, लेकिन इसको आप स्ट्रैटेजी से ज़्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश आपने सीखा वो 12 साल से सीख रहे हैं। कोई नया इंग्लिश सीख कर आपको इसमें नहीं जाना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीपल।